शो की शुरुआत करें तो मैं सोच ही रहा हूँ कि शो की शुरुआत कहाँ से करूँ, कि जो साथ में है उनसे करूँ कि जो दूर है उनसे करूँ। क्या विचार है त्रिपाठी जी? सतीश जी से शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि राजनीति में एक भी फॉर्मूला होता है कि जो लोग नजदीक हो तो है ही, जो दूर है उनको नजदीक लाया जाए। सतीश जी नमस्कार, बताइए, हम लोग चर्चा ये करना चाह रहे थे कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप तो हम सब में सबसे ज्यादा अनुभवी लगते हैं, क्या आपका ख्याल है? देखिए, बीजेपी जो आप बाहर है कहीं क्या सतीश जी? बाहर है कहीं आप? जी जी हाँ, बीजेपी कहीं बहुत दूर का सोचती है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आप हैं कहाँ ये तो बता दीजिए। मैं धनबाद में हूँ, उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं झारखंड सब घूम के आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि बीजेपी बहुत दूर की सोचती है, तो कोई भाजपा से कोई ये कहे कि बहुत नजदीक है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बीजेपी बहुत दूरगामी फैसला करेगी। दिल्ली में उनका नया मुख्यमंत्री कौन हो, क्या कोई एक जाट चेहरा हो, कोई महिला चेहरा हो, या कॉम्बो प्रिपरेशन दिया जाए जिसमें एक दलित चेहरा भी हो, एक पिछड़ा चेहरा भी हो। तो मुझे लगता ऐसा है कि भाजपा चाहे चेहरा जो करे, ये कॉम्बिनेशन का चेहरा ईस्टमैन कलर होगा, क्योंकि वो दूर का सोचती है। नंबर एक। नंबर दो, अब महिला भी हो सकती है, क्योंकि वो तो सरप्राइज भी दे देते हैं, और सरप्राइज देने का मतलब ये होता है कि वो लंबा देख रहे हैं। अभी जनगणना होनी है, अभी आगे का परिसीमन होना है, आगे अभी वन नेशन वन इलेक्शन का होना है, अभी संविधान और पिछड़ों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इतने हमले हुए, जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और दिल्ली में तो हर दिन हम कैमरा चमकाते ही रहते हैं उनके ऊपर। तो दिल्ली की जीत जो है उनके लिए एक प्रकार से हम कहें तो वो देश की जीत, आगे की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो ऐसा कोई कॉम्बो बनाएंगे जिसमें आपको एक महिला भी दिख सकती है, कोई एक पिछड़ा भी बेचारा दिख सकता है, दलित चेहरा भी दिख सकता है। तो फिर आप दलित चेहरा उनके यहाँ ला दोगे तो ये भी तो हो सकता है कि फिर उनको जो है ज्यादा संविधान नहीं दिखाना पड़े। तो बहुत तरह की सोच से, राजनीति से, आगे की राजनीति के हिसाब से चेहरे तय किए जाएंगे। मैं इतना जादूगर नहीं हूं कि भाई टॉस उछाल करके कुछ बता दूं कौन होगा, नहीं हो सकता। हाँ, सुन रहे हैं कि परवेश वर्मा का नाम है, सुन रहे हैं, आज तो पढ़ लिया आप ही लोग के नेटवर्क के पब्लिकेशन में कि क्या कहते हैं, कोई महिला चेहरा भी हो सकती है। बांसुरी स्वराज का भी नाम देख लिया। कोई कहा कि दुष्यंत गौतम जो हार गए हैं उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन लगता है यही कि एक महिला जरूर होगी। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होती है या मुख्यमंत्री होती है, ये कहना जरा सा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक ही दिल्ली को मिलेगा। पैक होगा। हालांकि यह है कि कई सारे फैक्टर आपने गिनाए, मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी को होना है और उसमें एक ही फैक्टर कोई सेट बैठेगा। अभिज्ञान, आपका क्या मानना है, कौन सा फैक्टर है जो हावी रहेगा सीएम चुनने में? नहीं, सारे फैक्टर सतीश ने गिरा दिए, उसको छोड़ना चाहिए था सतीश को, बाकी लोगों को भी गिनाने के लिए लेकिन मैं भी कोई भविष्यवाणी वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। सतीश की बात से एक पॉइंट से बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि जो टॉप लेयर डिस्पेंसेशन होगा इस सरकार का, उसमें एक महिला का चेहरा होगा ही होगा। और बहुत कमी बीजेपी को महसूस हो रही है कि अब उसके पास सुषमा स्वराज जैसे चेहरे नहीं है, तो इसलिए पॉलिटिकली एक्टिव दिखने के लिए महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए एक वो होगा सीएम, डिप्टी सीएम, ये सब तो वो लोग आराम से तय कर सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर, मेरा अपना असेसमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होगी उसमें पंजाब का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि केजरीवाल अपनी राजनीति को यहां से और बचाने के लिए भागेंगे कहा पंजाब। अब जिस डिग्री पर डैमेज किया है बीजेपी ने केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल की विश्वसनीयता चली गई, उनकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है, सारी नेतागिरी संघ के बैक्ड आंदोलन से वो अन्ना हजारे के निकले थे, और सारी नेतागिरी इस बात पर टिकी हुई थी कि मैं कितना ईमानदार, मैं कितना ईमानदार। बहुत सारे पत्रकार उनके सलाहकार बने घूम रहे थे, सब ईमानदारी 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 ईमानदारी, अंत में शराब घोटाला।
तो मैंने ये बात बहुत पहले आप लोग के ही प्रोग्राम में कही थी कि जब, और कई जगह कही थी कि अगर ये झुग्गी झोपड़ी समर्थक किसी दिन इस बात को लेकर कन्विंस हो गए कि ये भी वैसे ही पॉलिटिशियन है जैसे कई पॉलिटिशियन निकल आते हैं, तो उस दिन से केजरीवाल से मोह भंग हो जाएगा। और ठीक वही हुआ है इस चुनाव में। तो इसलिए बीजेपी अगर इनको चेस करती है, और बहुत रणनीतिक तौर पर बहुत शार्प पोजीशन में है इस वक्त बीजेपी और हमेशा उसका इस्तेमाल करती है वो, तो वो उनको खदेड़ सकती है आराम से पंजाब तक। इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूंगा देखने में कि उसको लिंक करके ये किस चेहरे को बनाते हैं अपना मुख्यमंत्री। अब वो महिला होगी अगर उसको, लेकिन लिंकेज जो है, पॉलिटिकल लिंकेज जहां जिसको वो इनकैश अप करना चाहेगी बीजेपी, वो 100% पंजाब होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने वहां पर डेंट मार दिया और वहां पर कोई चोट पहुंचा दी, तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल, कौन सा महल, कैसा महल, चप्पल और वैगनार से, ये सब कुछ अभी तो मैं आज देख रहा था, इतनी चर्चा है उनके निजी बर्ताव को लेकर होनी शुरू हो चुकी है, उनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को लेकर होनी शुरू हो चुकी है, कितने लोग बोलना शुरू कर चुके हैं उनके खिलाफ जो अब तक चुप रहे थे क्योंकि वो सत्ता में काबिज थे। तो इतनी तरह से बीजेपी का मास्टरमाइंड उनको एक्सपोज कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ केजरीवाल है, ये अराउंड ये कि जो पंजाब वाली बात आपने जो कही वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हारने के बाद बहुत सारे चीज़ें लोग अलग अलग बातें निकाल कर लाते हैं सामने। हर्षवर्धन जी, जो माहौल आप देख रहे हैं आज की तारीख में, एक तो पंजाब की बात जो अभिज्ञान जी ने कही, और दूसरा बिहार में भी चुनाव है, अब पूर्वांचली बहुत बड़ी तादाद में है, तो ये सब फैक्टर काम करेगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा। भारत की राजनीति में इससे नासमझी का विचार नहीं हो सकता कि एक राज्य से दूसरे राज्य की राजनीति साध लेंगे। लेकिन जब यादव जी को बनाया गया था सीएम, तो लोग नहीं, कहते मैं बिहार वहीं आ रहा हूँ। हाँ। अभी मुलायम सिंह यादव जी की बात बता दूं कि मुलायम सिंह यादव मुंबई से किसी न किसी को बनाते थे, अबू आजमी चेहरा हो जाते थे, कलकत्ता के एक बड़े कारोबारी को राज्यसभा भेज दिया करते थे। कभी जीवन में इन दोनों राज्यों में कुछ हैसियत बन पाई क्या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया, और मोहन यादव जी को बनाने के साथ साथ क्या किया, यूपी में कुछ जो सपा के छिटके लोग हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उन्होंने बड़ा बड़ा मंच वंच लगा के और यादव महासभा का कार्यक्रम करा दिया। पटना में श्री कृष्ण महासभा का कार्यक्रम हुआ था, पटना में बड़ा नारा वारा खूब लगा कि अरे अब तो सारे यादव आ जाएंगे। ये कोई समझदारी वाला विचार नहीं है राजनीति में, और मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बिहार या पंजाब की राजनीति या कहीं और की राजनीति सेट होगी। जहां आप राजनीति करते हैं वहां का नेता तय करता है, जहां आप राजनीति के मुद्दे पकड़ते हैं वहां आप मुद्दे के साथ जनता से जुड़ते हैं। मेरा यह मानना है, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली मतलब जाट, पंजाबी और वैश्य, पूर्वांचली बिल्कुल शामिल हुए हैं, लेकिन पूर्वांचली मतदाताओं का बड़ा वर्ग, और विशेष करके जो बिहार के पूर्वांचली मतदाता हैं, आप उनके नेता देख लीजिए, वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए, अभी उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। सवाल ये क्या इससे शिफ्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। अब आपको क्या करना है, आप जो स्वाभाविक दिख रहा है, ये ठीक बात है कि अगर कोई महिला नेता आ जाए तो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि जो नाम आएगा वो विधायक होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी को सांसद से उतार के, वो सब नाम खत्म हो गए, सांसद से उतारेंगे, एक सांसद का चुनाव लड़ाएंगे और फिर एक विधायक का लड़ाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। फिर क्या है कि जो वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष हैं, जब उनको विधानसभा नहीं लड़ाया तो उनको कोई बना देंगे, मुझे नहीं लगता है। वैसे तो 48 के 48 विधायक काबिल हैं, लेकिन मेरा मानना है कि परवेश वर्मा इन पैमानों पर बहुत फिट होते हैं। सिर्फ एक चीज है कि इतना नाम चल गया है तो सब दुश्मन न हो जाएं, सब उनके पीछे न पड़ जाएं। परवेश बेहतर नाम है, आशीष सूद बेहतर नाम है, विजेंद्र गुप्ता बेहतर नाम है, और जितेंद्र महाजन बेहतर नाम है। मेरा मानना है पार्टी कैडर संगठन का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। उप मुख्यमंत्री में मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे लोगों का नाम या दूसरे और जो लोग हैं वो जरूर शामिल हो सकते हैं। सिरसा का नाम कैसे लिया आपने? मनजिंदर सिरसा चूंकि यहां की शिरोमणि अकाली दल की जो राजनीति थी उसको पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में लेकर आए। मनजिंदर सिरसा पिछले कुछ समय में सिख कम्युनिटी के आउटरीच प्रोग्राम को प्रधानमंत्री के कार्यालय से वो चलाते हैं।
पिछले कुछ समय से वो यही काम कर रहे हैं। थोड़ा तो बहुत पंजाब की पॉलिटिक्स और पंजाब की पॉलिटिक्स है, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेंगे मैं नहीं मानता हूं। अमरिंदर सिंह से बड़ा नाम तो कोई नहीं हो सकता। वो एड ऑन हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा वो हूं ठीक है, सिख के तौर पर, चूंकि पंजाबी जो वोटर हैं उन्होंने भाजपा को वोट किया। पंजाबी वोटर एक समय वोट करते भी थे, बिल्कुल, वो पहले और अभी वो ठीक से किया है। तो मेरा मानना है कि सिरसा जी को रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो खांटी कैडर होगा, जिसको नरेंद्र मोदी अमित शाह ने तैयार किया। और मुझे दिख रहा है कि ये जो रणनीति है 1.5-2 साल की जो अमित शाह ने रणनीति बनाई थी और जिसपे परवेश वर्मा लड़ने चले गए, ये छोटी बात नहीं थी। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी कह लें और परवेश वर्मा बनेंगे तो जरा सोचिए ना, अब आपको बेवजह जाट नेता नहीं खोजना पड़े घूम घूम। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एक साथ से पूरा का पूरा सद जाएगा और आपका अपना एक बड़ा जाट नेता तैयार हो जाएगा, जिसकी बड़ी कमी है। ये भी एक हो रहा था।